तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने हमारा चीजल और स्क्रैपर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है हमारा टैप। तो फ्रेंड, टैप क्या होता है, टैप के क्या क्या यूजेस रहते हैं, टैप को हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए, किस काम के लिए टैप का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है टैप? अब टैप क्या होता है? तो क्या बोल रहा है टैप? अब टैप क्या रहता है? तो टैप एक आंतरिक चूड़ी काटने वाला टूल है। मतलब इसके द्वारा किसी गोलाकार सुराख के अंदर चूड़ी काटी जाती है। मतलब टैप एक आंतरिक चूड़ी काटने वाला टूल है जिसके द्वारा किसी गोल सुराख के अंदर चूड़ी काटी जाती है। मतलब जैसे कोई भी होल है तो उसके अंदर हमें चूड़ी काटना है, अंदरूनी चूड़ी काटना है, तो उसके लिए हम टैप का यूज करेंगे। अब क्या बोल रहा है, टैप हाथ व मशीन द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब टैप हाथ से भी यूज कर सकते हैं और मशीन से भी चला सकते हैं। किसी गोलाकार सुराख में, कोई भी गोल सुराख है, टैप द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हम टैपिंग बोलते हैं। मतलब कोई भी गोलाकार सुराख है उसमें टैप द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को हम टैपिंग कहते हैं। टैप हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बना होता है। किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बना होता है तथा हार्ड व टेम्पर किया होता है। कैसा किया होता है? हार्ड व टेम्पर। टैप की बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं। जो टैप रहता है उसकी बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं और इसी चूड़ीदार भाग पर लंबाई की दिशा में दो या तीन चार फ्लूट्स या ग्रुप बने होते हैं जो प्रत्येक चूड़ी को कटिंग एज प्रदान करते हैं और एक कटिंग एजी सुराख में चूड़ी काटने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड, टैप की बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं और इसी चूड़ीदार भाग पर क्या रहता है? लंबाई की दिशा में दो तीन चार फ्लूट्स या ग्रुप बने होते हैं जो चूड़ी को कटिंग एज बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? टैप के द्वारा चूड़ियां काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, क्या रहता है, जब भी हम टैप के द्वारा टैपिंग करते हैं, चूड़ियां काटते हैं, तो सबसे पहले हमें ड्रिल होल करना पड़ता है। अब हम होल करेंगे जब भी तो उसमें चूड़ियां काटेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ड्रिल होल करना पड़ता है। और जो ड्रिल होल रहता है वो क्या रहता है? टैप ड्रिल साइज टैप के कोड डायामीटर या माइनर डायामीटर के बराबर होना चाहिए। मतलब जो टैप ड्रिल साइज रहता है वो टैप के कोड डायामीटर या माइनर डायामीटर के बराबर होनी चाहिए जब हम टैप द्वारा चूड़ी काटते हैं तब। नोट क्या बोला है? टैप ढोल की परिशुद्धता चेक करने के लिए प्लग थ्रेड गेज का प्रयोग करते हैं। जो टैप ढोल रहता है उसकी परिशुद्धता चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम प्लग थ्रेड गेज का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, प्लग थ्रेड गेज क्या रहता है तो हम ये आगे गेज में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी इसमें बोल रहा है टैप ढोल की परिशुद्धता चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लग थ्रेड गेज का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे जैसे आप फटर थ्योरी को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब आ जाते हैं टैप के भाग। ये हमारा टैप है। तो ये ऊपर का हिस्सा इतना यहाँ तक दिख रहा है, ये हमारा टैंक हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग दिख रहा है ये हमारा सैंक हो गया। और ये जहाँ से चूड़ियाँ कटी हैं ये हमारा हो गया बॉडी। अब बॉडी के नीचे वाले भाग में ये क्या फ्लूट्स वगैरह बने रहते हैं, कटिंग एज बने रहते हैं, तो इनको हमने थ्योरिटिकली लिखा है। तो बॉडी क्या बोल रहा है? टैप के जिस भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे बॉडी कहते हैं। टैप के जिस भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी बोल रहे हैं। इस भाग को हम बॉडी बोल रहे हैं। सेकंड बोला है सैंक। बॉडी के पीछे वाले भाग को सैंक कहते हैं। सैंक पर टैप का साइज, ड्रिल का साइज और जिस मानक चूड़ी का टैप है उसका नाम लिखा होता है, जैसे BSW, BA आदि। अब ये जो बॉडी के पीछे वाला जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सैंक। सैंक पर क्या रहता है? हमारा टैप का साइज और जिस मानक चूड़ी का टैप है उसका नाम लिखा रहता है। अब आ जाता है टैंक। सैंक के सिरे पर बने वर्गाकार भाग को टैंक कहते हैं जिस पर टैप रेंच फिट किया जाता है। अब ये जो दिख रहा भाग, ये जो हमारा टैंक है, इस पर ही हम क्या करते हैं? टैप रेंच को फिट करते हैं। बाकी उसके बाद आ जाता है फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या रहता है? टैप की बॉडी पर लंबाई में जो ग्रुप कटे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। यह फ्लूट्स ही चूड़ी में कटिंग एज बनाते हैं जो कटाई का कार्य करते हैं। मतलब जो फ्लूट्स ही रहते हैं वो चूड़ी में कटिंग एज बनाते हैं और कटाई का कार्य करते हैं। फ्लूट्स के रास्ते कटी हुई चिप्स बाहर निकलते हैं और लुब्रिकेंट अंदर पहुंचता है। फ्लूट्स के द्वारा ही कटी हुई चिप्स बाहर निकलते हैं और लुब्रिकेंट कैसा रहता है? अंदर पहुंचता है। अब आ जाता है लैंड। लैंड क्या रहता है? दो फ्लूट्स के बीच में चूड़ी कटी जो चौड़ी सतह रह जाती है उसे लैंड कहते हैं। जैसे फ्रेंड दो फ्लूट्स रहते हैं, जैसे ये दो फ्लूट्स हैं, ये दोनों फ्लूट्स है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसके बीच की जो रहती है इसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंड्स। मतलब चूड़ी कटी जो चौड़ी सतह रह जाती है उसे ही हम बोलते हैं लैंड। उसके बाद आ जाता है कटिंग एज। चूड़ी के अगले किनारे को कटिंग एज या कटिंग फेस कहते हैं। हील। चूड़ी के कटिंग एज का पिछला किनारा जो थोड़ा सा झुका होता है उसे हील कहते हैं। चेम्फर क्या बोल रहा है? बॉडी के नीचे वाला वह भाग जहाँ कुछ चूड़ियों को टेपर में ग्राइंड किया जाता है, चैम्फर कहलाता है। मतलब बॉडी के नीचे वाला वह भाग रहता है जहाँ कुछ चूड़ियों को हम ग्राइंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चैम्फर बोलते हैं। अब आ जाते हैं टैप के प्रकार पर।
तो टैप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टैप? टैप हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा हैंड टैप। हैंड टैप को हाथ के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार के टैप में शंख के ऊपरी सिरे पर चौकोर टैंक बनी होती है, जिस पर टैप हैंडल या रेंज फिट किया जाता है। क्या किया जाता है? टैप हैंडल या रेंज फिट किया जाता है। प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए अलग अलग साइज के एक सेट के रूप में मिलते हैं, जिसमें 2 या 3 टैप होते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे टैप रहते हैं, हैंड टैप रहते हैं, वो 3 सेट में मिलते हैं, मतलब 3 टैप रहते हैं। लेकिन जो बीए ब्रिटिश एसोसिएशन टैप सेट रहता है उसमें केवल 2 टैप होते हैं, और बाकी जितने भी टैप सेट रहते हैं सभी में 3 सेट रहते हैं। लेकिन जो बीए अकेला ऐसा टैप है जिसमें सिर्फ 2 टैप होते हैं, बाकी सभी में हमारे 3 टैप रहते हैं। तो अब हैंड टैप के प्रकार हम देख लेते हैं। तो हैंड टैप में हमारे 3 टैप रहते हैं, प्रथम टैप, द्वितीय टैप, तृतीय टैप। तो 3 प्रकार के टैप रहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रथम टैप। प्रथम टैप क्या रहता है? इसे टेपर टैप या रफर टैप भी कहते हैं। इसके दो नाम कौन कौन से? टेपर टैप या रफर टैप भी कहते हैं। इस टैप की शुरू की लगभग 6 से 8 चूड़ियां या 4 डिग्री टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं, ताकि वे सुराख में आसानी से स्टार्ट पकड़ सकें। इस टैप के पॉइंट का व्यास चूड़ी के कोट डायमीटर अर्थात टैप ड्रिल साइज के अनुसार बनाया जाता है। टैपिंग करते समय इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। टैपिंग करते समय सबसे पहले हम किस टैप का यूज करेंगे? प्रथम टैप का। प्रथम टैप क्या रहता है? टेपर टैप या रफर टैप भी बोलते हैं। 6 से 8 चूड़ियां इसकी ग्राइंड रहती हैं, 6 से 8 चूड़ियां रहती हैं और 4 डिग्री में ग्राइंड रहती है। और इसका ही प्रयोग पहले करेंगे। इसका जो पॉइंट का व्यास रहता है वो चूड़ी के कोट डायमीटर के बराबर रहता है। तो उसके अनुसार ही मतलब हम टैपिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड आ जाता है द्वितीय टैप। प्रथम टैप चलाने के बाद हम द्वितीय टैप चलाएंगे। तो क्या बोल रहा है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसको इंटरमीडिएट टैप या मध्यम टैप भी कहते हैं। इस टैप की शुरू की 3 से 4 चूड़ियां या 10 डिग्री टेपर में ग्राइंड की होती हैं। कितनी चूड़ियां? 3 या 4 चूड़ियां 10 डिग्री टेपर में ग्राइंड करते हैं। इस टैप को चलाने से ही चूड़ी की गहराई लगभग पूरी बन जाती है। टैपिंग करते समय इस टैप का प्रयोग प्रथम टैप के बाद में किया जाता है। प्रथम टैप के बाद हम किस टैप को चलाएंगे? द्वितीय टैप को। फिर आ जाता है हमारा तृतीय टैप। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसे बॉटमिंग टैप, प्लग टैप या फिनिशर टैप भी कहते हैं। इसका नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या क्या बोलते हैं? बॉटमिंग टैप, प्लग टैप, फिनिशर टैप। इस टैप में आगे की 1 या 2 चूड़ी या 20 डिग्री टेपर में ग्राइंड होती है। इसका प्रयोग पहला तथा दूसरा टैप चलाने के बाद चूड़ी की गहराई को पूरा करने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। मतलब फिनिशिंग लाने के लिए और चूड़ी की गहराई को पूरा करने के लिए हम किस टैप को चलाएंगे? तृतीय टैप को। नोट क्या बोल रहा है? एक तरफा सुराग ब्लाइंड होल में। अब ब्लाइंड होल कैसा रहता है फ्रेंड? जो आर पार नहीं रहता है। तो ब्लाइंड होल में पूरी गहराई की चूड़ी काटने के लिए हम किस टैप का यूज करेंगे? हमेशा तृतीय टैप का यूज करेंगे। साधारणतः टैप सेट में पहले टैप की सैंक पर 1 रिंग, दूसरे टैप की सैंक पर 2 रिंग और तीसरे टैप की सैंक पर 3 रिंग बने होते हैं। इसके द्वारा इन टैपों की पहचान की जाती है। अब फ्रेंड 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग क्या रहता है? एक ये बोल रहा है कि जैसे प्रथम टैप है तो उस पर 1 लाइन खिंची रहेगी, द्वितीय टैप है तो उस पर 2 लाइन खिंची रहेगी, और तृतीय टैप है उस पर 3 लाइन रहती है। तो इसके द्वारा हम टैपों की पहचान करते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे हो गए हैंड टैप। अब हैंड टैप के बाद आ जाता है दूसरा हमारा मशीन टैप। अब मशीन टैप का भी हम कैसे यूज करते हैं? तो क्या बोल रहा है? इस टैप का प्रयोग मशीन की सहायता से किया जाता है, इसलिए इस टैप को ऐसे डिजाइन में बनाया जाता है कि यह लगातार टैपिंग कर सके। मशीन टैप का अधिकतर प्रयोग ड्रिल मशीन या लेथ मशीन पर किया जाता है। जो मशीन टैप रहते हैं उनका अधिकतर प्रयोग ड्रिल मशीन और लेथ मशीन पर करते हैं। इसको मशीन पर बांधने के लिए टैपिंग अटैचमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब टैप को मशीन पर बांधने के लिए कई प्रकार की एसेसरीज रहती हैं जिनके द्वारा हम टैप को मशीन पर बांधते हैं। अब मशीन टैप के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा एक्सटेंशन टैप। कौन सा? एक्सटेंशन। क्या बोल रहा है? असाधारण हैंड टैप की तरह नहीं होता, मतलब साधारण हैंड टैप की तरह नहीं रहता है। इसको पुल्ली टैप भी कहते हैं। कौन सा टैप? पुल्ली टैप। इस टैप की जो सैंक रहती है साधारण हैंड टैप की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। इस टैप का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक गहराई में बने सुराखों में चूड़ियां काटनी होती है। मतलब जहां अधिक गहरे सुराखों में चूड़ियां काटनी होती है तो वहां पर हम एक्सटेंशन टैप का यूज करते हैं। जैसे पुल्ली के हब में टैपिंग या ऑयल का फिट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई पुल्ली का हब रहता है उसमें हमें टैपिंग करनी है तो वहां पर हम कौन से टैप का यूज करेंगे? एक्सटेंशन टैप का यूज करेंगे। दूसरा टैप आ जा, ये हमारा एक्सटेंशन टैप है। इसकी जो सैंक रहती है लंबी साइज की रहती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा मास्टर टैप। अब मास्टर टैप क्या रहता है? असाधारण हैंड टैप की तरह होता है। कैसा रहता है? हैंड टैप की तरह ही होता है, जिसमें 6 से 8 फ्लूट्स होते हैं। अधिक फ्लूट्स होने के कारण अधिक कटिंग एज बनते हैं। इस टैप से जो चूड़ियां बनाई जाती हैं वे साफ और शुद्धता में बनती हैं। इसलिए इस टैप का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक शुद्धता में चूड़ी काटने की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा मास्टर टैप रहता है इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमें बहुत अधिक शुद्धता में चूड़ी काटने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम मास्टर टैप का यूज करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा नट टैप। क्या बोला? इस टैप का प्रयोग नट थ्रेडिंग मशीन पर किया जाता है। मतलब उस मशीन पर किया जाता है जहां पर नट में थ्रेडिंग होती है। इस टैप की सैंक नट के माइनर डायमीटर से कम साइज की होती है। जो नट का माइनर डायमीटर रहता है उससे कम साइज की इसकी सैंक रहती है। जब इस टैप से नट में टैपिंग की जाती है तो नट में चूड़ियां काटने के बाद यह टैप की सैंक में चला जाता है।
क्या रहता है कि जब इसमें चूड़ी कट जाती है तो ये टैप की सैंक में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा नट टैप। अब आ जाता है स्पाइरल फ्लूटेड टैप। इस प्रकार के टैप में घुमावदार फ्लूट्स कटी होती हैं। इसका प्रयोग कीवे और स्लॉट वाले सुराखों में टैपिंग करने के लिए करते हैं। जो स्पाइरल फ्लूटेड टैप या हेलिकल फ्लूटेड टैप रहता है, स्पाइरल फ्लूटेड टैप कुछ नहीं रहता फ्रेंड्स, इसमें हेलिकल टाइप का रहता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कीवे और स्लॉट्स वाले सुराखों में किया जाता है। अब आ जाता है मशीन स्क्रू टैप। मशीन स्क्रू टैप क्या रहते हैं? क्या बोला? छोटे साइज के हैंड टैप को ही मशीन स्क्रू टैप कहते हैं। जो छोटे साइज के हैंड टैप रहते हैं उन्हें हम मशीन स्क्रू टैप कहते हैं। यह टैप प्राय 1/4 इंच से छोटी साइज की चूड़ियां काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 1/4 इंच से भी छोटी चूड़ियां फ्रेंड्स। यह टैप 0 से 12 नंबर तक पाया जाता है। इस 0 नंबर का साइज रहता है 0.060 इंच और 12 नंबर का साइज रहता है 0.216 इंच होता है। अब आ जाता है गैस टैप। इसका प्रयोग गैस या द्रव पदार्थ वाली पाइप की फिटिंग के लिए किया जाता है, जैसे पाइप लॉक नट, पाइप सॉकेट आदि। इसकी बॉडी सीधी या टेपर साइज में बनी होती है। मतलब गैस टैप क्या रहता है? पाइप वगैरह पर चूड़ी काटने के लिए किसका टैप करते हैं? गैस टैप का यूज करते हैं। अब आ जाता है गन टैप। इस प्रकार के टैप की कार्यकुशलता अन्य मशीन टैप से बहुत अधिक होती है। यह एक पॉइंटेड टैप है जिसका मुख्यतः प्रयोग थ्रू होल्स में टैपिंग करने के लिए करते हैं। थ्रू होल्स में टैपिंग करने के लिए गन टैप का यूज करते हैं। अब आ जाता है हमारा अब आ गया हमारा कौन सा? स्टैंडर्ड टेपर पाइप टैप। इस टैप की पूरी बॉडी पर 3/4 इंच टेपर प्रति फुट कटी होती है। चूड़ी टेपर में कटी होने से पाइप का जॉइंट टाइट हो जाता है, जिससे गैस या द्रव के लीक होने की संभावना नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, अगर चूड़ियां टेपर में हमारी रहती हैं तो उससे क्या रहता है? जो वो गैस या द्रव रहता है तो उसमें जब चूड़ियां काटते हैं तो उसके लीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब आ जाता है फ्लूटलेस टैप। यह बिना फ्लूट वाला टैप है। इस प्रकार के टैप द्वारा धातु को प्रेस करके दबाव द्वारा बिना काटे ही चूड़ी के रूप में बदल देते हैं। इस टैप की बॉडी पर किसी प्रकार के फ्लूट या ग्रुप नहीं कटी होती और ना ही ये दूसरे टैप की भांति चूड़ी काटते हैं। यह एक प्रकार के फॉर्मिंग टूल्स है जिनकी तुलना थ्रेड रोलिंग से की जा सकती है। मतलब फ्रेंड्स, इसमें चूड़ी वगैरह नहीं रहती है। इसके द्वारा फिर सिर्फ हम जॉब को दबाकर उस पर चूड़ी काटी जाती है। क्या बोला? बिना फ्लूट वाले टैपों का प्रयोग प्लास्टिक या सॉफ्ट धातुओं की टैपिंग के लिए किया जाता है। सॉफ्ट धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, तांबा और इसी प्रकार की दूसरी डक्टाइल धातुओं में चूड़ी बनाने के लिए फ्लूटलेस टैप प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब फ्लूटलेस टैप के द्वारा क्या करते हैं? सॉफ्ट धातुओं पर जैसे प्लास्टिक वगैरह पर क्या रहता है? चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अब आ जाता है नोट। 22 mm तक के साइज के टैप में कितने फ्लूट्स रहते हैं? 3 फ्लूट्स। मतलब 22 mm अगर साइज रहेगा टैप का तो उसमें 3 फ्लूट्स रहेंगे, और 22 से 52 mm तक के टैप रहेंगे उसमें 4 फ्लूट्स रहेंगे। अब आ जाता है टैप ड्रिल साइज। जब किसी जॉब में टैपिंग की जाती है तो उसमें टैप के साइज के अनुसार कुछ छोटे साइज का ड्रिल होल करना पड़ता है, उसे टैप ड्रिल साइज कहते हैं। मतलब जब हम टैप द्वारा चूड़ी काटते हैं तो क्या रहता है? हमें जॉब में एक सुराख करना पड़ता है। किसके द्वारा? ड्रिल के द्वारा सुराख करना पड़ता है। और जो ड्रिल होल रहता है वो किसके साइज के बराबर रहता है? टैप के साइज के बराबर। अगर टैप के साइज के बराबर नहीं रहेगा तो टैप हमारा होल में जाएगा ही नहीं, तो चूड़ी कटेगी ही नहीं। तो क्या बोल रहा है? एयर ड्रिल होल टैप पर कटी चूड़ियों के कोर डायमीटर के बराबर होता है। यदि रोलर टैप के साइज के अधिक बड़ा हो गया है तो चूड़ी पूरी गहराई की नहीं बनेगी। अगर होल हमारा बड़ा हो गया है तो चूड़ी पूरी गहराई की नहीं बनेगी। और यदि ड्रिल होल छोटे साइज का रहेगा तो हमारा टैपिंग करते समय टैप ही टूट जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम टैपिंग करें तो जो हमारा टैप का साइज है वो चूड़ियों के कोट डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ड्रिल का साइज। आवाज आती है इंडियन स्टैंडर्ड चूड़ियाँ। इन चूड़ियों को संबोधित करने के लिए एम अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच भी लिखते हैं, जैसे एम एट 1.5। ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियाँ क्या रहती हैं? ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियाँ BSW, BSF तथा BA इत्यादि चूड़ियों का साइज इंचों में होता है। अलग अलग स्टैंडर्ड की चूड़ियों में 1 इंच में चूड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। फॉर मीट्रिक कोर्स और फाइन थ्रेड्स। मतलब टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारा? टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। मतलब मीट्रिक, जब हम मीट्रिक चूड़ियाँ काटते हैं तो उसके लिए टैप साइज क्या रहता है? टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। अगर इंचों में बोले BSW और BSF थ्रेड्स के लिए, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 1.28 इंटू पिच। इंचों में अगर दिया है तो टैप साइज गुणा 7/8 माइनस 1/32। BA थ्रेड के लिए टैप साइज माइनस 1.2 इंटू पिच। ISI थ्रेड के लिए भी हमारा टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। अब एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? M12 गुणा 1.75 टैप के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करो। तो टैप का साइज क्या दिया है? 12 mm। पिच दी है 1.75 mm। तो टैप ड्रिल साइज का हमारा सूत्र अभी हमने क्या देखा है? टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। तो TDS, टैप ड्रिल साइज। तो TS क्या है? मतलब टैप ड्रिल साइज हमारा क्या है? 12। तो 12 लिख दिया, माइनस पिच यहाँ पर कितनी? 1.23 इंटू पिच 1.75। तो 1.23 का 1.75 में गुणा करेंगे तो वो आएगा हमारा 2.15।
तो 12 में से 2.15 घटा देंगे तो 9.85 आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब समझने का ये है कि 12 का जो टैप साइज है, तो 12 के टैप के लिए जो हमारा ड्रिल होल रहेगा वो रहेगा 9.85, मतलब 9.85 का होल रहेगा, तभी उसमें 12 का टैप ड्रिल साइज हमारा प्रवेश कर पाएगा। तो ये हमारा हो गया टैप ड्रिल साइज। दूसरा को एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इंचों में दिया है 1/2 इंच BSW टैप के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। तो टैप साइज कितना दिया है 1/2 इंच, टैप साइज गुणा 7/8 1/32, 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13/32 इंच। मतलब 1/2 इंच टैप के लिए 13/32 इंच हमारा होल होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड टैप ड्रिल साइज मीट्रिक थ्रेड के लिए। अब टैप साइज क्या रहनी चाहिए, जैसे टैप साइज का कुछ ये चार्ट दिखाया गया है, इसमें हमने यहाँ लिखा है कि जैसे अगर 1 mm का टैप है तो उसके लिए ड्रिल साइज कितना रहेगा 0.75। अगर 1.1 है तो 0.85। तो ये अब टैप ड्रिल साइज दिए हैं, जैसे 10 के लिए 8.5 रहेगा, 12 के लिए 10.25 रहेगा, 14 के लिए 12 रहेगा, 16 के लिए 14 रहेगा ड्रिल साइज। तो ये आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद हम आ जाते हैं टैप रेंच। टैप रेंच एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग हैंड टैपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए किया जाता है। हैंड टैपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, टैप रेंच का। टैप रेंच में पहला है सॉलिड टैप रेंच। इस प्रकार के टैप रेंच में एक या अधिक वर्गाकार खांचे बने होते हैं। एक खांचे वाले टैप रेंच में एक ही साइज का टैप फिट कर सकते हैं, अधिक खांचे वाले टैप रेंच में अलग अलग साइज के टैप फिट हो सकते हैं। मतलब सॉलिड टैप रेंच में एक ही साइज का टैप फिट कर सकते हैं। ये हमारा सॉलिड टैप रेंच का डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा एडजस्टेबल टैप रेंच। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के टैप रेंच में दो हैंडल होते हैं जिनमें एक फिक्स होता है और दूसरा घूम सकता है। टैप रेंच के बीच में दो जास होते हैं जिनमें से एक में से फिक्स्ड और दूसरा एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल जाके हैंडल को घुमाकर आगे पीछे समायोजित किया जा सकता है। ये हमारा हो गया एडजस्टेबल टैप रेंच। इसके बीच में क्या करते हैं, हम टैप को फंसा के और चूड़ी काट देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर फंस जाता है। क्या बोल रहा है, इस टैप रेंच में अलग अलग साइज के टैप पकड़ सकते हैं। जो एडजस्टेबल टैप रेंच रहता है उसमें अलग अलग साइज के टैप पकड़ सकते हैं। अब आ जाता है टी हैंडल टैप रेंच। यह एक छोटा एडजस्टेबल चक है जिसमें दो जास और एक हैंडल होता है। इसे केवल हाथ से ही प्रयोग कर सकते हैं। जो एडजस्टेबल जो हमारा टी हैंडल टैप रेंच रहता है इसको हाथ से प्रयोग करते हैं। इसमें दो चक रहते हैं। टैपिंग करते समय टैप का आधा चक्कर आगे और एक चौथाई चक्कर पीछे चलाना चाहिए, जिससे टिप्स छूटकर बाहर निकल जाते हैं। मतलब एक चक्कर आगे एक चौथाई चक्कर पीछे। अब आ जाते हैं टैपिंग करते समय जॉब को धातु के अनुसार लुब्रिकेंट। मतलब जब हम टैपिंग करेंगे तो जो जाहिर सी बात है हमारा जो टैप है वो गर्म होगा, तो उसके लिए हम कौन कौन सी लुब्रिकेंट का यूज करेंगे जिससे हमारा टैप ठंडा रहे। तो स्टील के लिए किसका यूज करेंगे, लॉर्ड ऑयल या सोलुबल ऑयल। एल्यूमिनियम के लिए हम हमेशा पैराफिन या केरोसिन का यूज करेंगे, मतलब केरोसिन ऑयल का। कास्ट आयरन को सूखा, और जो ब्रास पीतल रहता है उसके लिए भी हम सूखा ही यूज करते हैं। अब आ जाता है ब्लाइंड होल टैपिंग। मतलब ब्लाइंड होल में टैपिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड ब्लाइंड होल हमारा क्या रहता है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल जो होल रहता है वो आर पार नहीं रहता है, मतलब ये हो गया हमारा ब्लाइंड होल। अब ब्लाइंड होल में टैपिंग कैसे करते हैं तो पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ब्लाइंड होल में टैपिंग करते समय टैप को बार बार निकालते रहना चाहिए जिससे कटी हुई चिप्स बाहर निकलते रहती है। मतलब ब्लाइंड होल में जब हम टैपिंग करते हैं तो टैप को बार बार निकालते रहना चाहिए। ब्लाइंड होल में टैपिंग करते समय सुराख की गहराई के अनुसार टैप पर निशान लगा देना चाहिए, जिससे टैपिंग करते समय वास्तविक गहराई का पता लगता रहता है। मतलब ब्लाइंड होल में टैपिंग करते समय सुराख की गहराई के अनुसार हमें निशान लगा देना चाहिए। जैसे अगर हमें यहाँ तक टैपिंग करनी है तो हम यहाँ तक निशान लगा देंगे, तो फिर यहीं तक हमारी टैपिंग होगी, जिससे क्या रहता है वास्तविक गहराई का पता लगता रहता है। ब्लाइंड होल में टैपिंग करते समय बॉटमिंग टैप, तृतीय टैप का प्रयोग किया जाता है, जिससे सुराख के तले तक पूरी चूड़ियां काटी जा सकती है। थ्रेड को परिशुद्धता में चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज या एक बोल्ट का प्रयोग करना चाहिए। जो थ्रेड रहती हैं उनको परिशुद्धता में चेक करने के लिए एक थ्रेड प्लग गेज या एक बोल्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाता है टूटे हुए टैप को निकालने की विधियां। अगर टैप हमारा ब्लाइंड होल में टूट गया है तो उसे कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने की कुछ विधियां दर्शाई गई हैं। तो क्या बोला है, यदि टैप जॉब की सरफेस से टूट गया है तो टूटे हुए टैप को राउंड नोच प्लायर से खींचकर निकाला जा सकता है। अगर जॉब की सरफेस से टूट गया, जैसे ये हो गया हमारा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा जॉब, ये हमारा टैप है। अगर ये जॉब टैप की सरफेस से इतने ऊपर से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, तो हम इसको राउंड नोच प्लायर से खींच सकते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, यदि टैप जॉब की सरफेस से ही टूट गया है तो टूटे हुए टैप को पंच व हथौड़ी की चोट लगाकर निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा जॉब। अब ये क्या कर रहा है, टैप मान लीजिए हमारा सरफेस से ही टूट गया है, ये
कि हमारा सरफेस से टूट गया है। तो इसको किससे निकालते हैं, पंचवा हथौड़ी की। यदि टैप जॉब की सरफेस से नीचे टूट गया है तो टूटे हुए टैप को जॉब के साथ गर्म करके एनीलिंग विधि द्वारा टैप को मुलायम कर लेने के बाद टैप में छोटे साइज का सुराख करके स्टड एक्सट्रैक्टर की तरह सहायता से निकाला जा सकता है। अब स्टड एक्सट्रैक्टर की सहायता से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वो ही बोल रहा है कि जॉब को एनीलिंग विधि द्वारा हम गर्म कर लेंगे, उसके द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। सुराख में तेजाब डालकर भी टैप को निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें जॉब हमारा खराब हो जाएगा। अब स्टड एक्सट्रैक्टर क्या रहता है, यह देखने में टेप जैसा ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इस पे टेपर में बना होता है और इस पर 2 या 3 स्टार्ट की लेफ्ट हैंड चूड़ियां बनी होती है। टूटे हुए टैप या स्टड को निकालने के लिए इसको की हुई सुराख में डालकर उल्टी दिशा में घुमाते हैं, जिससे सुराख को अच्छी तरह से ग्रिप कर लेता है और टूटे हुए टैप या स्टड को निकाल देता है। अब क्या रहता है फ्रेंड, जैसे हमारा टैप है, अब वो इसकी सतह के अंदर से टूट गया, मतलब ये हमारा टैप है, ये यहाँ आ गया टैप। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो एनीलिंग विधि द्वारा हम इसको गर्म कर लेंगे। फिर स्टड एक्सट्रैक्टर को क्या करेंगे, ऊपर से ऐसा लगा देंगे, इसमें एक सुराख कर लेंगे और इसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे। क्या बोला है, यही बोला है कि इस पर 2 या 3 स्टार्ट की लेफ्ट हैंड चूड़ियां कटी होती हैं, इससे को हम लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो ये टैप इसमें फंस जाएगा और हम इसको निकाल लेंगे। तो स्टड एक्सट्रैक्टर की सहायता से भी हम टूटी हुई टैप को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टैप, जिसमें हमने टैप के जो भी प्रकार हैं या टैप के जो भी सूत्र हैं, मतलब टैप से जितनी तरीके से के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स कटिंग टूल की अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद।